बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि जब सरकार में एक जनता दरबार चल रही है, फिर दूसरे की क्या जरूरत है? देखिए, ये सहयोग कार्यक्रम है और पिछले 15 वर्षों से लगातार जब भी हमारे सरकार में मंत्री रहे हैं, ये सहयोग कार्यक्रम चलता रहा है। पहले भी आदरणीय सुशील मोदी जी, नंदकिशोर यादव जी, प्रेम कुमार जी, तमाम मंत्री लोग इस कार्यक्रम को करते थे। तो पार्टी के कार्यक्रम ये 7 दिन हमारा सब 6 दिन चलता है साथ में। आज हम बैठे हैं, कल तारकिशोर जी बैठेंगे, परसों सभी मंत्री को बैठना है, 6 दिन बैठना। और स्वाभाविक है, इसमें जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या आम लोग इसमें अपनी बातों को रखेंगे, उसको हम लोग सरकार तक और जनता के काम कैसे हों उसको पूरा करने का काम करेंगे। ये बताइए, आपको लगता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? कारण आप कई बार बोल चुके हैं कि गठबंधन जो है वो मजबूरी का है, इसमें घुटन हो रही है, तो आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, एकदम स्पष्ट है सौरभ जी। बिहार में 4 पार्टियों का गठबंधन है और चारों पार्टी का गठबंधन चुनाव के पहले से है। चुनाव के बाद हम लोगों ने कोई गठबंधन नहीं किया है। चारों के गठबंधन में जो सामंजस्य बनाकर सरकार चलानी है वो चलाने का काम किया जा रहा है। और स्वाभाविक है, सभी पार्टियों की अपनी विचारधारा है। कोई किसी चीज़ के समर्थन में होता है, कोई खिलाफ भी होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा के साथ 1952 से जनसंघ और भाजपा के स्वरूप में खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। 2025 में क्या होगा? क्या बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी? बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा? देखिए, आज के तारीख में ये बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर और भाजपा के सबसे बड़े नेता के तौर पर आदरणीय नीतीश कुमार जी को 2020 के चुनाव में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था और हम उस कमिटमेंट के साथ हैं। आगे जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा वो उस पर आगे फैसला होगा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि बीजेपी अब इतनी मजबूत हो गई है कि 2025 में अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहिए और बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए बिहार में? देखिए, पहले भी बीजेपी मजबूत थी, आज भी और कल भी रहेगी। इसका उदाहरण है कि 2000 में भी याद होगा सौरभ जी, आप पत्रकार के तौर पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, उस समय भी 69 सीटों पर भाजपा जीत कर आई थी और आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है। हम लगातार 1996 से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आगे भी अगर 2025 में कम सीट भी आएगा तो भी आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाएंगे? ये मेरा अधिकार नहीं है। इस पार्टी में संसदीय बोर्ड जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है वो तय करता है। ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मेरा अधिकार भी नहीं है। 2024 में कौन कैसे नेतृत्व करेगा 2025 में, ये संसदीय बोर्ड, यहाँ एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, इसलिए बोल भी नहीं सकता है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के जो नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए। स्वागत है, वो यदि जेडीयू के पीएम मटेरियल है तो स्वागत है, लेकिन हमारे यहाँ स्पष्ट है कि एनडीए के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2024 तक देश के प्रधानमंत्री हैं और आगे के दिनों में भी वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। तो वैकेंसी नहीं है तो 10 साल इंतजार करने के लिए स्वागत है। अगर नीतीश कुमार इंतजार कर सकते हैं तो वो 10 साल इंतजार करें, लेकिन फिलहाल पीएम के लिए कोई वैकेंसी देश में नहीं है। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।